नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के दिन आप बहुत सारे प्रयोग कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे, अच्छा अच्छा खाना खाकर, अच्छी बातें, हंसी मजाक। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, बताएंगे। देखिए, शाम में जब आप दिया बाती करेंगे या रात में एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा, कोई भी एक प्रयोग, तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। पहला तो देखिए, भगवान के सामने तो आप शाम में रोज ही दिया बाती करते हैं, और जब आप अपने घर के पूजा घर में दीपक जलाइएगा तो दीपक आप घी का या तेल का कोई भी जलाएं, लेकिन उसमें एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा। लौंग डालने से आपकी मन्नत पूरी होती है, विश पूरी होती है। और अगले दिन जला हुआ जो लौंग है उसको मिट्टी में कहीं भी आप दबा दें, किसी गमले में भी, फूलों के गमले में डाल दीजिएगा। ये दीपक आप सब भगवान को दिखाइए, पूरे घर में दिखाइए, और फिर पूजा स्थान पर रखकर आप थोड़ा सा जल साइड में रख दें ताकि दीपक शांत हो जाए। दीपक को बुझाना नहीं है, वो तो जलता रहेगा। एक ये छोटा सा प्रयोग है। अब देखिए, पास में कोई भी भगवान को आप मानते हैं, खासकर अगर शिव जी का मंदिर हो, तो एक दिया जरूर जला दीजिएगा। और ये दिया घी तेल कोई भी हो सकता है, पर एक लौंग यहाँ भी डालना है आपको। रात में सोने के पहले अपने घर में खाना वाना खा लीजिए मस्त होके, या शाम में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक तेजपत्ता आप जला दीजिएगा, अपने घर में कहीं भी जला सकते हैं। आप चाहे तो किसी प्लेट वगैरह पर लेकर इसको जलाकर पूरे घर में भी घुमा सकते हैं। इसकी जो धुआं है ना, वो घर के नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाला होता है। तो नकारात्मक ऊर्जाएं भागेंगी तो खुशियां खुद आ जाएंगी। तो ये तो थी रविवार के दिन कौन सा प्रयोग करें कि मुश्किलें समाप्त हो जाए, क्योंकि नया साल इस बार रविवार के दिन ही शुरू हो रहा है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। रविवार यानी कि भगवान सूर्य का दिन, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अगर आप अकेला सूर्य को मजबूत कर ले, या आपकी कुंडली में अकेला सूर्य मजबूत है, तो तमाम ग्रह आपका जीवन पर्यंत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और सूर्य देव वो साक्षात देव हैं। तो रविवार के दिन सूर्य की पूजा तो होती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य अगर बेहतर हो तो नौकरी रोजगार में तरक्की होती है, आपका प्रभाव बना रहता है, पिता का साथ मिलता है, प्रभुत्व आपका समाज में कायम रहता है। तो भगवान सूर्य की आराधना का दिन रविवार, और ज्योतिष में सूर्य आपको तरक्की भी दिलाता है, मान सम्मान भी प्राप्त करवाता है। लेकिन अपमान का कारण भी सूर्य हो जाता है जब आपका सूर्य कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में विशेष ऐसे कार्य हैं जो रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा और फिर आप पछताएंगे। तो रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, रविवार के दिन कहा जाता है कि सफ़ेद नमक नहीं खा के आप सेंधा नमक खाइए। वैसे भी बहुत सारे लोग सेंधा नमक अब अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे आपकी मर्जी, बाकी दिनों में आप सादा नमक खाएं, पर रविवार के दिन सेंधा नमक खाएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और कार्यों में बाधाएं नहीं आती है। भूल कर भी माता पिता का या किसी गरीब व्यक्ति का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन किया गया गलती आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ा देता है। कहा जाता है कि रविवार के दिन दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहिए, दूध जलाना नहीं चाहिए। यानी उसका खोया बना रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह का गाढ़ा करके कुछ बनाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन ना बनाएं। आप किसी भी दिन, अन्य दिन बना सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठिए रविवार के दिन। माना जाता है देरी से उठने से कुंडली का सूर्य कमजोर हो जाता है। सरसों का तेल का सेवन ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, या आप चाहते हैं कि आपका समाज में सम्मान बढ़े, सरसों का तेल रविवार को मत खाइए। आप सादा तेल, रिफाइंड तेल होता है ना, आप वो सब खा सकते हैं। खाना बनाने में भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका राजयोग आपके जल्दी फल दे, अच्छा फल दे, जो आपके जीवन में वैसे हर व्यक्ति के जीवन में राजयोग और दुर्योग दोनों होते हैं, तो ऐसे में आप रविवार के दिन भूल कर भी, आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत इच्छा है खाने का, तो शाम में खाइए, अंधेरा होने के बाद। दिन के समय रविवार के दिन ना खाएं। कहा जाता है कि रविवार के दिन तांबे से बनी चीजों को नहीं बेचना चाहिए। तांबे से बनी या कोई भी धातु की वस्तु ना बेचें, अन्य दिनों में बेचें। और साथ ही पश्चिम
या वायव्य दिशा की यात्रा भी रविवार के दिन करने की मनाही है। इन दिशा की यात्रा करना अगर आपको ज़रूरी है तो दलिया, घी या पान खाकर, या फिर आप घर से निकलने के पहले 5 कदम पीछे हो ले फिर आगे बढ़ जाएं तो फिर ठीक है, क्योंकि इस दिन पश्चिम दिशा में सूल रहता है और ये आपके लिए सही नहीं है। माना जाता है कि रविवार के दिन ब्लू, काला और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जितना संभव हो इस दिन हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, लाइट कलर के। संयमित जीवन जिए, साथ ही आप मांस और मदिरा का सेवन भी ना करें। तेल मालिश करने की मनाही है, क्योंकि तेल शनिदेव का प्रतीक है और रविवार के दिन तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आमतौर पर लोग रविवार के दिन फुर्सत में बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तेल मालिश करवाते हैं। आप दाढ़ी तो बना सकते हैं पर तेल मालिश ना करवाएं, बाल मत कटवाएं। जितना ज़्यादा हो इस दिन आप मीठा भोजन करें। मीठा भोजन करने से सूर्य आपका बेहतर होता है। अगर आप मस्तक पर इस दिन भगवान को लगाकर लाल चंदन या सफ़ेद चंदन आप या हरी चंदन लगा लें तो आपका सूर्य प्रबल होता है। तो रविवार के दिन यात्रा आप पूर्व, उत्तर या आग्नेय कोण में करें तो सर्वोत्तम माना गया है, आपके कार्य सफल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रविवार के दिन गृह प्रवेश करें तो अच्छा है, कोई खास टेंशन नहीं है। वैसे एक बात आपको बता दें, रविवार को दिन को खाली दिन कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सोना और तांबा खरीदने और धारण करने के लिए रविवार के दिन को शुभ माना गया है। तो उसके पहले कि आगे हम बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अगर कोई गलती कर रहे हैं लाइफ में तो वो गलती ना दोहराएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं grandharmasamaak.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक बात की कि सोना और तांबा अगर आप खरीदें तो उत्तम है। घर में लड़ाई झगड़े अगर हमेशा होते हैं तो रविवार के दिन लाल रंग का एक खिलौना बंदर यानी मंकी ले आएं, और ये याद रखना है कि इस मंकी के हाथ खुले हों और इसे घर में ऐसी जगह रख दें जहां सूर्य की ओर इसकी पीठ हो। ऐसा करने से घर में सुख शांति मिलने लगती है। समझ गए? खिलौना लाना है लाल रंग के एक बंदर का और सूर्य की तरफ पीठ यानी पूरब साइड उसकी पीठ होगी, तो ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, झगड़े लड़ाई नहीं होते। अगर आप चावल में दूध गुड़ मिलाकर खाएं या गुड़ वाली खीर खाएं तो बहुत अच्छा है। माना जाता है ऐसा करने से सूर्य आपका बेहतर होता है। लेकिन अगर सूर्य आपका गड़बड़ हो तो एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं और गुड़ बांधकर किसी को दान कर सकते हैं। आप कहीं पास के मंदिर में रखाएं, पीपल के नीचे रख दें, या फिर ऐसे पीपल के नीचे संडे को नहीं जाना चाहिए तो आप किसी मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, या आप चाहें तो नदी तालाब में भी डाल सकते हैं। मान्यता है कि जो लोग कुंडली में सूर्य को उच्च करना चाहते हैं उनको रविवार के दिन गुड़ चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य आपका प्रबल होता है। थोड़ा थोड़ा प्रवाहित कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। कोई भी नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो पहले गुड़ या मीठा खाकर शुरुआत कीजिए तो वो काम सफल रहता है। आप रविवार के दिन आग या बिजली से जुड़ा कोई भी सामान घर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, क्योंकि ये शुभ माना गया है। तो रविवार के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं। लेकिन क्या न खाएं? इस दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, लाल मसूर की दाल। लाल साग भी नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी साग रविवार के दिन ना खाएं। मछली भूलकर भी रविवार के दिन मत खाइए। तो सीधे सरल शब्दों में अदरक, सरसों का तेल, सफ़ेद नमक, मछली, मसूर की दाल और साग, कम से कम इन चीज़ों का त्याग कर दें रविवार के दिन तो सर्वोत्तम होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट grandharmasamaak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।